भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? क्या टीम इंडिया इस बार सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी? गत विजेता भारत संकट में क्यों है? ये तो आप जानते हैं कि संकट में क्यों है, लेकिन समीकरण क्या कहता है? कैसे भारत डायरेक्ट पहुंच सकता है सेमीफाइनल में और एनआरआर की जरूरत कब पड़ सकती है? इन तमाम चीजों पर से पर्दा हटाने के लिए हाजिर हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विदाउट एनआरआर, सीधे यानी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन कैसे कैसे भारत का हो सकता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार रास्ते हैं। रास्ता नंबर वन यानी इक्वेशन नंबर वन ये है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, जिम्बाब्वे को हरा दे, भारत अपने बचे हुए दोनों मैच यानी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से जीत जाए, सीधे साउथ अफ्रीका और भारत क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। समीकरण नंबर दो, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए और जिम्बाब्वे से हार भी अगर जाए और भारत अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाए, तो भी भारत और साउथ अफ्रीका पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। समीकरण नंबर तीन, जिसकी उम्मीद या ये कहें कि जिसका डर आप सभी को सता रहा होगा कि अगर वेस्ट इंडीज ने अगले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो क्या क्या भारत बाहर? नहीं, फिर भी भारत के पास उम्मीदें रहेंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि फिर ये कोशिश करनी होगी कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा दे और फिर बचे हुए दो मैचेस भारत जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हरा दे। ऐसी स्थिति में भी भारत सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन एक और सिचुएशन है यहां पे, वो ये है कि साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच हार जाए। ये समीकरण नंबर चार, साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच वेस्ट इंडीज से भी हार जाए, जिम्बाब्वे से भी हार जाए और भारत अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाए, यानी जिम्बाब्वे को भी हरा दे, वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, कोई एनआरआर नहीं आएगी। भारत और वेस्ट इंडीज सीधे क्वालिफिकेशन सेमीफाइनल के लिए कर जाएंगे। पर ये तो बात हो गई डायरेक्ट क्वालिफिकेशंस की। अब बात हम करते हैं एनआरआर की, नेट रन रेट, जो डरा रहा है, कम से कम कागज पर देख के तो डरा रहा है। क्यों? -5.35 जिम्बाब्वे, -3.80 इंडिया, +5.35 वेस्ट इंडीज, +3.80 साउथ अफ्रीका। कागज पर आपको दिख रहा होगा कि भाई कितना पीछे है भारत, -3.8। तो क्या यह सुधर सकता है? बिल्कुल सुधर सकता है। पर एनआरआर की जरूरत कब पड़ेगी, पहले हम वो आपको बताते हैं। सिर्फ दो सिनारियो में एनआरआर की जरूरत पड़ेगी टीम इंडिया को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। सिनारियो नंबर वन, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक बेहतरीन फॉर्म में चल रही है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, ना हो बहुत अच्छा। चांसेस क्या है? पहला सिनारियो यह है कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देती है, भारत जिम्बाब्वे को हरा देता है और वेस्ट इंडीज को हरा देता है। अगर ये वाली परिस्थिति आ गई तो फिर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, तीनों टीम के हो जाएंगे चार चार अंक और वहां पर एनआरआर काम करेगा। कौन सी वो दो टीमें होंगी जो जाएंगी, एनआरआर डिसाइड करेगा। एक और समीकरण है, हालांकि ये समीकरण थोड़ा कह सकते हैं कि ना के बराबर है, क्योंकि भारत से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला दोनों मैच जीतेगी, पर समीकरण है तो हमको बोलना भी है। वो ये कि साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीत जाए, यानी वेस्ट इंडीज को भी हरा दे और जिम्बाब्वे को भी हरा दे। भारत चेन्नई में जिम्बाब्वे से अगर हार जाता है, उलटफेर हो जाता है, 24 साल बाद खेल रहा है जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने घर में, अगर ऐसा हो जाता है और फिर वेस्ट इंडीज को भारत हरा देता है, इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ऐसा होगा कि फिर साउथ अफ्रीका तो सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश कर जाएगी, भारत, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे तीनों के हो जाएंगे दो दो अंक और तब नेट रन रेट डिसाइड करेगी कि दूसरी टीम कौन होगी जो साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। खैर, इसकी संभावना हम मान के चल रहे हैं कि ना हो, पर जो पहला समीकरण था एनआरआर वाला, इसकी संभावना हो सकती है और नेट रन रेट कैसे सुधारा जा सकता है, अब हम उस पर आते हैं। वो ये है कि टीम इंडिया एनआरआर कैसे सुधार सकती है। अभी तो फिलहाल अच्छी चीज भारत के लिए है कि आखिरी मुकाबला उनको खेलना है 1 मार्च को वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तब तक सारा समीकरण उनके सामने रहेगा, कैसे नेट रन रेट को आप बेहतर करते हैं, किस तरीके से पहुंचते हैं। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी 4 मैचेस बाकी हैं और इससे पहले हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहला मैच इस ग्रुप का, इस ग्रुप के 4 मैच, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, फिर इंडिया और जिम्बाब्वे, फिर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और आखिरी मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज। तो हम थोड़ा सा इसको अब एक एक मैच करके चलते हैं। हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच की। एनआरआर कब आएगा? जब वेस्ट इंडीज हरा देती है साउथ अफ्रीका को। पर इंडिया से बेहतर एनआरआर ना हो, उसके लिए हम जो समीकरण ला रहे हैं वो कुछ ऐसे है।
मान लीजिए अगर वेस्टइंडीज पहले बैटिंग करती है और 190 रन बनाती है और साउथ अफ्रीका 160 पर सिमट जाता है, यानी 30 रन से वेस्टइंडीज जीतती है, ये भारत के लिए अच्छा होगा। इससे बड़ा मार्जिन ना हो तो ज्यादा बेहतर। और अगर चेस कर रही है, अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका ने 170 के आसपास बनाए तो वेस्टइंडीज उस मुकाबले को 17.23 ओवर में जीत गई, तो भी भारत के लिए बेहतर होगा। वो कैसे, वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। अगला मैच किसका है? भारत और जिम्बाब्वे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर एनआरआर की जरूरत कभी भारत को पड़ती है तो शायद यही वो मुकाबला है जो बहुत मदद कर सकता है एनआरआर सुधारने के लिए। एक आंकड़ा यह है कि भारत अगर पहले बैटिंग करता है, जो समझिए कि 225 रन भारत बना ले पहले बैटिंग करके, और फिर उम्मीद करे कि जिम्बाब्वे को 120 रनों पर ऑल आउट कर दे, अगर ऐसा होता है वेल एंड गुड। नहीं तो अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करती है तो टीम इंडिया की कोशिश यह होगी कि 100 रन के आसपास जिम्बाब्वे को ऑल आउट करे और 10 ओवर के अंदर वो मुकाबला जीत जाए। तो अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए चेस कर लिया भारत ने 10 ओवर के अंदर में और 100 रन पर उलट दिया जिम्बाब्वे को, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग एक और मुकाबला जो बचा है, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे। वो भी कुछ कुछ इसी तरीके का मुकाबला है, यानी इसी तरीके का कहने का मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं ऐसा ही स्कोर। जिम्बाब्वे अगर पहले बैटिंग करती है, 110 के आसपास बनाती है, तो उम्मीद होगी कि साउथ अफ्रीका जो इस मुकाबले को 10 ओवर के अंदर जीत जाए, बहुत अच्छा। अगर पहले बैट करती है साउथ अफ्रीका तो फिर उम्मीद होगी कि 220 से ज्यादा का स्कोर करे और 120 के आसपास जिम्बाब्वे को ऑल आउट कर दे। तो ये स्थिति भी भारत के पक्ष में जा सकती है। कैसे? अंत में हम आपको वो सारा एनआर कैलकुलेशन करके बताएंगे। अब आ जाइए चौथे मैच, जो एक बार फिर भारत का ही मैच होगा। आखिरी मैच 1 मार्च को, भारत और वेस्ट इंडीज। यहां पर टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो कम से कम 210 रन बनाए और वेस्ट इंडीज को 145-50 के आसपास ऑल आउट कर दे, यानी 60 रन का अगर डिफरेंस रहता है, बहुत अच्छा। और अगर वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग आती है, याद रहे वो मैच कोलकाता में होना है, अगर वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग आती है तो उम्मीद भारत ये करे कि वेस्ट इंडीज को 145-150 के आसपास ऑल आउट कर दे और टीम इंडिया वो मुकाबला 14.23 या ज्यादा से ज्यादा 15 ओवर के अंदर चेस कर जाए। ये अगर हो जाता है तो फिर एनआरआर क्या हो जाएगा तीनों टीम का, वो हम आपको बता रहे हैं। अगर इसी कैलकुलेशन से सारे मैचेस चले तो आखिर में 2.37 एनआरआर रहेगा साउथ अफ्रीका का, 1.48 प्लस में इंडिया का आ जाएगा और वेस्ट इंडीज हो जाएगा प्लस 1.37, यानी भारतीय टीम वेस्ट इंडीज से ऊपर चली जाएगी एनआरआर में, जो भारत का टारगेट होगा। यही अगर ये सब हो जाता है, सारे समीकरण बैठ जाते हैं, तो फिर भारत आसानी से सेमीफाइनल में, आसानी तो नहीं, आसानी तो खैर अब हम बोल ही नहीं सकते हैं। ये जिस तरीके से मेहनत लगी है कागज पर, मैदान पर सोचिए क्या कमाल करना होगा भारत को एनआरआर सुधारने के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। पर एक चीज जो अब तक हम नहीं बात किया है अभी तक, वो ये कि अगर बारिश आ जाती है तो क्या होगा। हालांकि दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई या कोलकाता, जहां जहां इस ग्रुप के मुकाबले होने हैं, वहां बारिश की संभावना ना के बराबर है, लेकिन क्या पता मौसम मौसम कब बेगाना हो जाए, कोई नहीं जानता है। अगर बारिश आ जाती है तो फिर आपको यह दुआ करनी होगी कि वो बारिश भारत के मैच से दूर रहे, वो बारिश साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के मुकाबले में आ जाए, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएंगे। क्यों बारिश भारत के मुकाबले से दूर रहे? क्योंकि भारत ने ऑलरेडी एक भी मैच जीता नहीं है अभी तक। अगर बारिश आ जाती है तो 1 अंक मिलेंगे, यानी वो ज्यादा से ज्यादा फिर 3 तक ही जा सकेगी और 3 अंक लेकर सेमीफाइनल में प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा गुरु। तो उस हिसाब से बेस्ट जो समीकरण है भारत के लिए वो यही है कि एनआरआर को मारो गोली, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की तरफ सोचो। और वो तभी मुमकिन है जब साउथ अफ्रीका के लिए चेयर करो, अगले साउथ अफ्रीका के सभी मैचों में चेयर करो कि भाई ये टीम जीते, वेस्ट इंडीज को रहा है, जिम्बाब्वे को रहा है, और साथ ही साथ दोनों मुकाबले भारत अपने जीत भी जाए। यही है बेस्ट सिनारियो। एनआरआर का खेल हुआ तो काफी मुश्किल हो जाएगी समस्या। बाकी आप क्या बोलते हैं? और कौन सा समीकरण है जो मैं भूल गया हूं, या फिर कुछ ऐसी चीज जो आप हमसे जानना चाहते हैं? जरूर कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए और देखते रहिए कहां, यहीं